देखो कोई घर रह ना जाए, बाकी माल जीप में पड़ा है। अब जाओ तुम लोग। जनाब अली, सिराज जैलदार से लेके नूरे तेली तक एक एक का नाम लिखवाया मैंने। हाँ जी, ये कोई 108 का रहेंगे। और सबको कह देना ये शीरीनी नहीं है, सदा है। रात को दावत है, सब है। हाँ जी, मामूली बात को शादी बना दिया सरकार। हाँ है, ये मामूली बात है। मामूली कर बेवकूफ, मुझको ये बता 14 जमातें कोई पड़ा है इस कबीले में? लो 14 जमातें, अब तो माशाअल्लाह अल्लाह खैर रखे 15वीं में गया है। हाँ जी, बस 1.25 लाख मुबारक हो जी मेरी तरफ से भी जी। मुबारक। और ये सुन बात सुन जी, ये 15वीं जमात का सबको जरूर बताना। हाँ, ये 15वीं जमात का सबको जरूर बताना। क्यों जलाते हो शरीके को? जलाने की क्या बात, जो जले उसको सुहा करो। है कि नहीं? हाँ जी, ये बात तो है जी। जो जलता है जी जल के खुद ही सुबह हो जाएगा। चलो भाई, चलो। बहुत सारे जान ही निकलती रहती। वो जलने दो, बड़े बड़े किसी की खुशी की आप पुत्र आया हमारा। माशाअल्लाह मेरा बच्चा मेरी जान। बेटा जी, वो कैसी है कोठी देखी तुमने? अच्छी अबू, 1.25 करोड़ में महंगी नहीं है। 1.25 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है पुत्र जी? अरे भाई, अगर मालिक बाहर ना जा रहा होता तो 2 करोड़ की थी। अच्छा वैसे कोई चीज मुश्किल से ही पसंद करते हो। अच्छा ये बताओ, पसंद है भी कि नहीं? हाँ, बहुत पसंद है। अच्छा अबू, अब ये गाड़ी का किस्सा भी खत्म करें जल्दी से। गाड़ी कर लो तो जीप ठीक नहीं? हाँ, ठीक होती तो आपसे वादा क्यों लेता मैं? ओहो भाई, बड़ा ही जिद्दी है ये तुम्हारा। हाँ, बड़ा जिद्दी है, बिल्कुल आप पे गया। मुझ पर तो जाना ही था। ठीक है, जिद्दी होना भी अच्छी बात है। आन शान वाले जिद किया ही करते हैं। अच्छा आप जल्दी करें ना, देर हो रही है। मिला टेलीफोन मिला। क्या देख रहे हैं? ये लीजिए। ऐनक किधर है मेरी? अच्छा। चलो खैर। हाँ भाई, हाँ साबिर, हाँ नवाब कादर बोल रहा हूँ। हाँ है? अच्छा 1 मिनट, ये शोरूम पर पहले ही हुआ है? हाँ अबू, 3 कलर हैं उनके पास, एक व्हाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक है। अच्छा तू ये बता, तुझे कौन सा पसंद है? मुझे तो तीनों ही पसंद है। मुझे तो तीनों ही पसंद है। तीनों का क्या करेगा तू? तो खुद ही वादा किया था कि जितनी गाड़ियां चाहो ले लो। भाई बड़ा जिद्दी है ये बेटा जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ियां असली हैं, असली। तो क्या मैं आपका नकली बेटा हूँ? हाँ, ठहर जा। माँ सदके, माँ वारी, हम नाराज होके चला जाता है। तू नाराज होके चला गया तो सारा दिन मैं वसवसों में पड़ी रहूंगी। क्यों बात को लटकाते हैं? आपको पता नहीं है हट का पक्का है। हट का पक्का, एक होती है राजहट, एक होता है बाल हट। बाप भी तक के जाए बेटा। अभी हाँ साबिर खा, दे दो वो तीनों रंग दे दो। हाँ ठीक है, थैंक यू। जीता रह। ये तू ड्राइवर को पीछे बिठाकर गाड़ी क्यों चलाता है? इसमें क्या शान है? आपको पता ही नहीं है अब्बू, इसी में तो मजा है, ये खुद चलाने में। बस खुदा का वास्ता, गिरेगा किसी दिन। मेरी समझ में नहीं आया, ये पीछे ड्राइवर बिठा के गाड़ी चलाना, ये नई शय सुनी है मैंने। कहता है बड़ी शान होगी। कोई मनसक क्या पता। आपको कन्वेंस चाहिए? आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं।
शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप आए। मुझे नहीं जाना। मैं क्लास फेलो हूँ आपका, आपने पहचाना नहीं? पहचान ही तो लिया है, सॉरी नहीं जा सकती। मेरे खुलूस को जिद में बदल रही हैं आप, आइए ना। प्लीज फजूल बातें मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं हूँ, तौहीन तो ना करें आप मेरी। मेरा वक्त जाया कर रहे हो, जाओ। मैं तो जिंदगी जाया कर सकता हूँ, कैसी बात कर रही हूँ? गंवारपन कहीं और ले जाओ अपना, समझे? अच्छा आइंदा न सही, जिंदगी की पहली ऑफर है, मुझे बहुत दुख होगा अगर। आप मुझे पागल लगते हैं। हूं तो नहीं मगर हो जाऊंगा। हटो, मेरी वैगन आ रही है। बिरादर नए हो, ऐसे किस्से तो हर मोड़ हर बेंच के आसपास रोजाना होते हैं। मेरा दिमाग उबल रहा है। ठंडे रहो यार, ठंडे रहो। सिर्फ बातों से उलट पुलट हो गए, अभी तो हाथ चलेंगे, जूता भी चल सकता है, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम गलत समझो मुझे। और तुम लड़कियों को नहीं समझे, ये लड़कियां खुशबू से मुतासर होती हैं, न कार से न लिफ्ट से। इस नुस्खे में 2 तोले बहादुरी, 3 माशे खुशदिली और आध पाव जुर्रत आई मीन मर्दानापन मिलाकर जुशांदा बनाओ, अफाका हो जाएगा। कैसी थी? बिल्कुल कांच की बनी हुई, देखने से मैली होती। देखने से नहीं, आंख के मैल से। यार मैं रेजा रेजा हो गया हूं और तुम। आए, आए, आए। शीशे से पूछिए जो मजा टूटने में है। और सुनो, जो तोड़ती है वही जोड़ती है। उल्फत की नई मंजिल को चला। देखो देखो देखो, लड़की को मुतासिर करना पड़ता है मियां, मगर कैसे? पेडिस्टल ऊंचा करो मियां, पेडिस्टल। इस तरह गिड़गिड़ाओगे लड़की जात तुम्हारा मलीदा बना देगी। सुना? ठीक कह रहा है यार, क्या सोच रहे? ठीक कह रहा है, लड़की को अपनी तरफ मतवज्जो करो। देखो दोस्ती इन्वेस्टमेंट होती है, अपना आप खर्च करना पड़ता है। बस आज क्लास में कुछ हो जाए, मजा आ जाएगा। मगर क्या करूं चाचा पुत्र? यार पहले उठो तो सही चाचा पुत्र। आए, चलो दिखाओ तो सही वो है कौन। अच्छा यार मैं दिल को चला। आइए जनाब आशिक साहेब। अब मैं तो थक गया हूं तुम्हारी लैला के इंतजार में। हाँ वो तो सबसे अलग थलग है, रोशन आंखों वाली। यार है किधर, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। अच्छा ये तो राजदा है यार। तुम जानते हो इसे? मैं जानता हूं। कैसे? दरमियानी दर्जे के लोग हैं, 2 भाई हैं इसके। बड़ा भाई अमेरिका में होता है, छोटा बहरीन में। 2 बहनें हैं, बड़ी बीए में पढ़ती है, छोटी एफएससी कर रही है। बाप इसका प्रोफेसर है, रिटायर होने वाला है, अपना घर है 12.5 मरले में। अब आप मौसम का हाल सुनिए। आज पता चला ये 3 साल से बीए में। अरे यार एक बात तो बता, ये सब सब लड़कियां जैसी होती हैं, तुम पे ये बिजली कैसे गिर पड़ी? पहली नजर की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरे अंदर से एक पुकार सी उठी, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुज़ाफ़ाती कॉलेजों में पढ़ने का यही अंजाम होता है। मैं तो लाहौर में पढ़ा हूँ, यही इन्हीं सड़कों पर घूमा फिरा हूँ, इन्हीं रास्तों पर। अच्छा, कभी किसी लड़की से आंख मिलाकर बात की तुमने? नहीं। गुजरती हुई लड़की को रास्ता दे देते होगे यकीनन तुम। हाँ रास्ता देना चाहिए। ये रास्ता नहीं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा प्लीज मुझे निशाना मत बनाओ चाचा पुत्र। मैं उसकी तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ ना तुम्हारी, मैं कुछ कर गुजरूंगा रियली। हाँ तुम तो सीरियस हो वाकई? जो कुछ भी हूँ,
मैं उसका हूं, वो मेरी मोहब्बत है। उसे हासिल करना, हर कीमत पर हासिल करना मेरा मकसद है, आर या पार। हाँ, गोया तुम्हारी जिद है। जिद या फैसला? तो फिर मियां सबसे पहले दाग बिठाओ दो क्लासरूम में, समझे? ठीक तो कह रहा है यार। जुर्रत से, बहादुरी से, बक बक से कुछ कर घुसो। क्या पता कौन सा लिचकारा उसे भाजे। जिंदगी की सारी खूबसूरती, सारा हुस्न तवाजुन और तनासुब में है। अनबैलेंस होना ही बदसूरती है, चाहे वो आजिज़ी या इंकसारी ही में क्यों ना हो। इसीलिए कहा गया है कि जो शख्स दुगना झुकता है वो मुजरिम है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, या वजाहत करूं? जी 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 जी। तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो, क्या बात है? न सर, वैसे तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी आप किसी मुजरिम की बात कर रहे थे सर। हाँ। पहले तवज्जो न थी, अब डिसिप्लिन गायब है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? नथिंग सर, आई एम ऑल राइट। ओके। ये बार बार डिसिप्लिन तोड़ने का नतीजा जानते हो? नो नो सर। 500 रुपए जुर्माना। ऑलराइट सर। कोई सजा से सीखता है, कोई जजा से, मगर तुम्हें 1000 रुपए जुर्माना। अगर नहीं है तो घर से लेकर आओ। नो सर, आई हैव। जो बड़ा अमीर है जी। तुम्हें जुर्माना 10,000 भी हो सकता है। मैंने कहा कि तुम्हें जुर्माना 10,000 भी हो सकता है। जितना भी हो सर, मैं फौरन पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो जाओ, ये पैसे दफ्तर में जमा कराओ, अपने वालिद से रसीद पर साइन करवा के मुझे लाकर दिखाओ। राइट सर। आइंदा सीटी बजाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें इस कॉलेज से, इस अदारे से और इस शहर से भी निकाला जा सकता है। जाओ। राइट सर। आई से गेट आउट। ये बदसूरती है। रुपए और रवैये ने गैर मुतवाजन होकर बदसूरती को जन्म दिया है। किसी वजाहत की जरूरत नहीं। हर वक्त बौतराया फिरता है। हवेली कभी वक्त पर नहीं आता। रात भी 1 बजे आया था। क्या रोग क्या है उसे? हाय, क्या रोग होना है उसे? भाई, बाल को बाल है, देर सवेर हो ही जाती है। उस दिन दावत में भी नहीं पहुंचा वो दूल्हा था उस मेले का। सब इंतजार कर रहे थे, उसे बात करना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे। अरे मैं तो समझता हूं बात ही कुछ। खुदा का वास्ता कोई फजूल बात मुझसे ना निकालना, बस मैंने कह दिया। तुम नहीं समझती हो, ये मर्द की जात बड़ी कमीनी होती है, उबलती रहती है हर वक्त के कोई डसे उसे। खामखा क्यों डस ले उसे? पल्ले नहीं पड़ी ना बात। अरे कोई तो है जो उसे हमसे दूर रख रहा है, खींचता है इस हवेली से उसको। कोई तो है। अल्लाह ना करे कोई हो जो उसे हमसे दूर करे। कैसी बातें कर रहे भाई?
अच्छा, हवेली में उसका जी नहीं लगता, कोठी में जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुबारक हो सही, कोठी हर तरह से तैयार है जी, सब काम मुकम्मल है जी। मेरी तरफ से आप सुबह चले चलें जी। ये चाबियां बेगम साहबा को दे दो, ये इन्हीं का काम है संभालना। सोनी है जी, रज के सोनी। बड़ा साईं, नक्शा तो आप वाला है, रत्ती भर का फर्क नहीं है। अद्दो अद का फर्क है कादरे, हमारी दुगनी बड़ी है। ना साईं, अपनी तो इंशाल्लाह 3 गुना बड़ी होगी। तो ना जी, अपनी सरकार की तो 4 गुना बड़ी है। ये तो उसके सामने बच्ची है, बच्ची। नहीं खैर, बच्ची भी नहीं है। हाँ जी, ऐसी भी बच्ची नहीं, क्या रूप है, क्या शान है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वाली कौन सी बात हो? वाकई कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, रुपया काफी लगाया लगता है। बड़े सरकार ने कसरें नहीं छोड़ी। कसर तो खैर है अफजला, वो 4 गड्डियां आ जाएं तो कुर्बल कुर्बल हो जाएगी। यहाँ बड़ा साईं, 2 मंजियों की थां पे 4 गड्डियां कैसे आए? सरकार, मैंने तो गौर ही नहीं किया, कई कसरें निकल आएगी। चलो, हमें क्या, गुजारा कर लेंगे बेचारे। जी सही फरमाया, गुजारा ही गुजारा है, गुजारा। बैठ भाई, मेहरबानी, तू आ गया ब्रदर। असल में पावडा इलेक्शन बंदे की मत मार देता है। हाँ, ये तो है। जीत जाओ तब खर्चा, हार जाओ तब मुसीबत। ओए कादरे, हुक्म साईं। तू चल गाड़ी में इंतजार कर। बेहतर। अफजला जी तुम भी चलो। बेहतर सर। भाई ऐसी कोठी देखी ना सुनी। हाँ, है ना? 1 नंबर है, 1 नंबर। अच्छा अच्छा, देवर ऐसे होते हैं। सच बड़ा गिला है मुझे तुझसे। ओए परजाई, बिस्मिल्लाह, तेरे गिले सर आंखों पर। ले कोई एक गिला। आसिफ ने 14वीं पास की, नहीं आए। 15वीं में गया, नहीं आए। अब मिठाई भेजी है कोठी की तो। और मैं चला आया ना। 1.5 महीने बाद चला आया। अच्छा ये बता कि वो तूने चीमो को 10वीं पास करा के घर क्यों बिठा लिया? असल में परजाई, सारे रफड़ इसके बाद शुरू होते हैं। मैं समझता हूं कि लड़कियों के लिए बस इतनी जमातें काफी हैं, बस। हाँ यार बदर, पढ़ने दे बेटी को यार, तेरा क्या जाता है, हमारी बेटी है। बेटा पढ़ा के क्या कर लेगी वो, हैं? मैंने 4 और आप जनाब ने 7वीं पास की है। अब बताए ना, कोई कमी है हमारे अंदर है? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मेरा आसिफ सारी कसरें निकाल देगा। नहीं परजाई, नहीं, वो भी बेचारा कल्लम कल्ला है, और कल्ला तो रुख भी वीरान होता है। हाय हाय, ऐसी बात तो ना करो। हमारी लड़ी में तो भाई जो भी इकलौता हुआ, अल्लाह ने उसे 7 बेटे दिए। परजाई, मामले खुशी मोहम्मद को लो, 9 भाई थे, आखिरी उम्र में सबसे छोटे के यहाँ 1 बेटी पैदा हुई, बस। भैया फतरिया हमारा नजर नहीं आ रहा, दीदार नहीं दे रहा चाचे को। वो यार इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा, पढ़ चढ़ रहा होगा ना। बहुत पढ़ता है भाई। हुआ क्या है मुझे बताएं। तमीजी की है इसने, हरामखोर जली। क्या कर रहा है? यहाँ के साथ बदतमीजी करता है, क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने कहा सेल्फ सर्विस है, बस। यहाँ ऑर्डर नहीं चलता बरखुरदार, सर्विस खुद करनी पड़ती है। मगर मेरा ऑर्डर चलेगा अभी और इसी वक्त। ये यूनिवर्सिटी कैफे है, कोई थड़ा होटल नहीं है। कुछ एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं। कितना नुकसान कर दिया आपने, कौन पूरा करेगा?
ये गुंडागर्दी है, नुकसान वही पूरा करेगा जिसने गुंडागर्दी की है। कितना नुकसान हुआ है? 1000, 2000, 3000? ये रखो, नुकसान पूरा कर लो, बाकी हिसाब बाद में हो। और बड़ा अमीर आदमी है। अब साहब को चाय तुम सर्व करो। बेहतर सर। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अब नॉर्मल होने से बचा लिया। मैं तरस रहा था, आपने डांट कर मुझे इज्जत दी है। सच बोलने का मतलब ये तो नहीं कि तुम बात लटकाते जाओ। मैं नादिम हूँ बहुत ज्यादा। निदामत से दिलचस्पी है मुझे ना तुम्हारी तोड़ फोड़ से। यकीन कीजिए मैं आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं कोई शो पीस नहीं जिसे तुम नोटों के अंबार में दफन कर सको। माजे चलेगी ना होनकपन, इंसान बनो। आप चाहें तो मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ। लैला मजनू के डायलॉग बंद करो, ये यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे गांव का चौपाल नहीं। प्यारे, लड़कियां झगड़ा पसंद करती हैं ना नोटों की नुमाइश। उनके नजदीक ये छिचोरापन है। अरे यार एक बात है, हो तुम यूनिवर्सिटी में लेकिन इश्क की केजी में भी फेल। यार खुद ही तो कहते हो कि उसे मुतासिर करो। यार ये फ्लर्ट का जमाना नहीं है, लड़कियां सियानी हो चुकी हैं। कौन काफिर फ्लर्ट कर रहा है यार? तुम भी कमाल करते हो चाचा पुत्र। वो तो मेरे लहू में है, मेरे बाल बाल में है। उसे मुझे जबान दी, बोलना सिखाया। मुझे लगता है मैं उसके बगैर अधूरा हूं। हाय हाय हाय। हर हीरो लड़की के सामने जाके जीरो हो जाता है। चाहते क्या हो तुम? हर हालत में उसे जीतना। हर सरफिरा यही चाहता है, मगर आज की सब्र तलब है। इस तरह धमाके करोगे तो खाक अपने ही सर में पड़ेगी। मैं उसे साथी बनाना चाहता हूं उम्र भर के लिए। ऐसी बात है? देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो सारे रास्ते रोम को ही जाते हैं। नहीं समझे यार, सीधी सी बात है। देखो, उसके माँ बाप हैं, उसका खानदान है, उसका घर तुम्हारे घर से बालिश भर दूर है। बाकी सारे रास्ते सारी दुनिया का चक्कर लगाकर भी नाकामी के जंगल में उतर सकते हैं। यार बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो। यार इसका मतलब है कि अम्मा अब्बा राजी तो अल्लाह मियां राजी। मुश्किल बात घर से ही शुरू करो। 2 टोक का फैसला। हाँ तो जिंदगी भी तो मेरी है। अरे बेटा, तो हमारे बगैर जिंदगी क्या जिंदगी होगी? ऐसी वैसी लड़कियों को कबीले वाले चुटकियों में मसल देते हैं। अम्मा, ऐसी वैसी लड़की नहीं है। चिल्लाने भी लगा मेरे सामने। आराम से बात कर, क्या हो गया तुझे? ठंडी होकर बात कर, बोलने तो दे उसे। क्यों बोलने दूं इसे मैं? खिलौनों से कोठी तक कभी नहीं डाला मैंने इसे। तो अब क्यों कंध बन रही है? पानी सर से ऊंचा हो जाए तो कंध बनना ही पड़ता है। बदरदीन 1, खुशी मोहम्मद का खानदान 2, नसीर अली की बेटी 3, इशारा करे मुझे कबूल। मैं राजदा के अलावा किसी का नाम भी नहीं सुनूंगा। देखने में आखिर क्या हर्ज है? ऐसी वैसी लड़की कभी अच्छी हो सकती है जिसके लिए मेरे सामने सीना तान रहा है। अच्छा ठीक है, आप जो भी कहें होगा वही जो मैं कह चुका हूं। तो बेटा जी फिर मेरी जिंदगी में तो ये हो नहीं सकता। तू अगर मेरा बेटा है तो मैं तेरी माँ हूँ। फंदा ला, गले में डाल मेरा। फिर क्यों बकबक कर रही है? ठंडी होकर बात कर, ठंडी होकर। जिसके लिए चेहरा पत्थर और जबान कड़वी कर रहा है वो चिंडाल नहीं होगा। अम्मा, बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। हम तेरी भलाई चाहते थे। भलाई भलाई नहीं चाहिए मुझे, भलाई नहीं चाहिए। मैं जीना चाहता हूं, सांस लेना चाहता हूं उसके साथ जो मेरी जात का हिस्सा है। जात का हिस्सा है? 20 साल मेरी परवरिश मैंने की और वो 20 मिनट में तेरी जात का हिस्सा बन गई। सिर्फ जात का हिस्सा ही नहीं, मेरी रूह का हिस्सा भी। रूह का हिस्सा, जात का हिस्सा? अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख ली तूने? जागीर है तो ऐसी बात, वरना
इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है तेरी हैसियत। ये जागीर का गुरूर ही आपको जीने नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप मुझे आग कर दीजिए, मैं चला जाता। अरे रंजन पुत्र, बात सुन बेटा, क्या कहा जा रहा है? क्यों पटरी से उतर रहा है? क्या वजह है? क्या? आप प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। आप क्यों जाने दो? मन्नतें मांग, चढ़ावे चढ़ाकर, सजदों में दुआएं मांग मांग कर चली गई। रब मेहरबानी करेगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। लीजिए ना, बिस्मिल्लाह लीजिए। साहब पहले आप हमें इज्जत तो दें। इज्जत तो आपने हमें दी है भाई साहब। शराफत, नेकनामी, खानदान, इनकार की तो मजाल ही नहीं है। बस 1 साल बाकी है इसके इम्तिहान में। ओफो, क्या करेगी इम्तिहान देके? और अगर देना ही होगा तो बाद में दे लेगी। आप कुछ लीजिए ना। नहीं, पहले आप हमें तारीख दे दें। वो तो खैर ठीक है, लेकिन तैयारी में कुछ ना कुछ तो 15-20 दिन काफी होंगे। नहीं भाई साहब, 100 सिलसिले होते हैं शादी के। 4 चीजें भी तो इकट्ठी करनी होती हैं। सब कुछ है हमारे पास, ना करें 4 चीजें इकट्ठी। देखिए, हम बेटी वाले हैं, कुछ तो सोचना होगा कि सुना था कि रिश्ते आसमानों पे तय होते, आज देख भी लिया। बहरहाल अगले महीने की 14 तारीख मैंने तय कर दी बस। लेकिन जरा वो इसमें बताइए। मुबारक मुबारक हो, 14 तारीख तय हो गई। लीजिए आपको भी अरे साहब जी, आप लीजिए ना। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हें जीत लाया हूं। तुम कुछ बोलोगी नहीं? आप कहीं, मैं सुनूंगी। ये आप मुझे अच्छा नहीं लगता। अजनबियत है इसमें। तुम्हारे और मेरे दरमियान तो मैं खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने कोई बड़ी नेकी की है जिसका फल मिला है मुझे। मैं जमीन की मखलूक को, एक काम सी लड़की जिसने तुम्हारी मोहब्बत के सामने सिपर डाल दी है। ये मेरी मोहब्बत है या जुनून? पर तेरे बगैर तो सांस लेना भी गुनाह लगता है मुझे। इतने बरस जो सांस ली मेरे बगैर, कांटों को सीने में उतारता रहा। तुम्हें देखते ही मेरे लहू में कुछ शय सनसनाती थी। फिर लहू का जर्रा जर्रा तुम्हें पुकारता रहा। लोग मुझे पागल, जिद्दी और अहमक समझते थे। अब तक समझते हैं। ऐसी बातें किससे कहानी में भरी लगती हैं आसिफ। अपनी दुनिया में लौटाओ, हकीकी दुनिया में। तुम्हें मोहब्बत की तवानाई पर भरोसा नहीं। तुमने पत्थर को रेशम में बदल दिया, जिद को इंकिसार में। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जमीन पर पांव भी न उतारने दूं। बैठे बैठे मर न जाऊंगी। मैं हथेलियां बिछाऊं और तुम उन पर कदम रखो, बस यही जी चाहता है मेरा। अगर मैं ना मिलती तब 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 मैं तुम्हें कत्ल कर देता। कत्ल? बखुदा मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला देता, मगर किसी और के साथ न जाने देता। ऐसी बातों से मुझे डर लगता है आसिफ। शायद यही मोहब्बत की इंतहा है। इतनी खतरनाक इंतहा? एक जिंदगी तुम्हें देखने के लिए, एक जिंदगी तुम्हें चाहने के लिए, और तीसरी जिंदगी तुम पर कुर्बान करने के लिए। बस बस, हमारे पास एक ही जिंदगी है।
उसे सोबतों से बचा लेना ही सब कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता दबाया कर। अब ठीक है जी। ठीक है। वो जी 2 साल हो गए हैं खैर से बहू आसिफ की शादी को। मेरी ननान के पुत्र जूरे के साथ ही तो शादी हुई थी जी बहू आसिफ की। अच्छा तो फिर वो जी रब ने ना बड़ा सोना पुत्र दिया उसे और खैर से 5 महीने का हो गया। अच्छा दबा तू, बातें ना किया गया। हाँ खा। बड़ी आस है जी मुझे अल्लाह बहू आसिफ को कोई जीत है, आपका कलेजा ठंडा हो और मेरे शगन पूरे हो। बेगम साहब दिन रात दुआ करती हूँ जी मैं। बेगम साहब इस खुशी के मौके पर ना सूट कोई नहीं लेना मैंने। सूट कोई नहीं लेना मैंने। और क्या लेना तूने? जी मैंने ना एक रंग बिरंगा टेलीविजन और ना जी कपड़े धोने की मशीन लूंगी खैर से। देखो जी आप भूल ना जाना। नहीं भूलती वेला तो आने दे। अच्छा जा दबाना छोड़ दिया। वो मुंशी तुफैल को कहो कि वो फल लेकर आएगा ना तो सेबों की उसमें ज्यादती होनी चाहिए, सेब ज्यादा होने चाहिए। ओ जी वो तो सुबह से ही रखे हुए हैं, 2 पेटियां ले आया था वो सुबह से ही। 2 पेटियां ले आया था वो सुबह से। वहाँ क्या कर रही हैं? जाओ बहू के कमरे में भिजवा दो। शाबाश। अच्छा जी। जूती उतार। आज से बिस्तर से उतरना बंद। कोई आए ना जाए। हाँ? और मेरा बच्चा किसी से इसका जिक्र भी नहीं करना, ठीक है? जी लेकिन कुछ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। आप काम क्यों कर रही हैं? काकी को बुला लें। वो ही काम काकियों के करने वाली नहीं है। ले पी मेरे सामने, घूट पी। बिस्मिल्लाह। ये आज क्या उतरा है आसमान से? उतरा नहीं, उतरने वाला है। क्या? इतनी बड़ी खबर और इतना सन्नाटा? कुछ बातें अपने आप से भी छुपाना होती है। अच्छा, हैरत है। उसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? संजीदा रहो। अच्छा वो डॉक्टर फिरोजा को बुलवाया? हाय बुलवा लेंगे, सब्र तो करो। मैं खुद से आनी हूँ। एक जान गुजर जाए तो बस आज से इधर से कोई गुजरेगा भी नहीं। अच्छा मैं भी नहीं। क्या अबू आप कैसे अंदर आ गए? पाबंदी है? पाबंदी? मजाक करने की बजाय अपने अपने काम में जुटे रहो।
काम में भाई, काम होगा तो चले जाएंगे। भाई हो या ना हो, चलो चलो कचहरी चले जाओ, वो चौधरी की हवेली में चौपाल लगाओ, पकड़ यहाँ से जाओ। लेकिन औरत ममता से पहचानी जाती है या सास्ता से? मगर चौधरी, उतरने वाली खुशी हमारा ही रूप है, हम दोनों का सपना। चौधरी जी डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं जमीन पे पाँव नहीं उतारने दिया। पर आपको ये वहम कैसे हो गया? वहम? तीसरा साल जा रहा है डॉक्टर साहब, हालात ही ऐसे थे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और गुमान होने लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आइए डॉक्टर साहब जी, बताइए क्या किस्सा क्या है? आप तो नवाब साहब बहुत ही घबराए हुए हैं। तसल्ली रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, अल्लाह हाफिज। बड़ी सियानी बनती थी, आप बताओ। मैं अगर भांज कहूंगी तो उबलने लगोगे। शादी के तीसरे साल भी सिर में सुहा पड़ गई। किस कदर प्यास थी मुझे ये खुशी के दिन देखने की, उतने ही मुझसे दूर होते जा रहे। मैं कहती हूँ क्या बुराई थी बदरुद्दीन की बेटी में, क्या बुराई थी बदरुद्दीन की बेटी में। जागीर, जायदाद, जमीनें, सब कुछ था, बराबर के लोग थे, मगर सौतेला तो सौतेला ही होता है ना। अरे भाई, पसंद थी तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे महंगे महंगा, इकलौता, कल्लम कल्ला कह कहकर सर पर चढ़ा रखा है उसे। महंगा बेटा, मगर मैं इस घर को नहीं उजाड़ने दूंगी। क्या बकबक लगा रखी है? क्यों उजड़ेगा ये घर? उजड़ चुका है ये घर। 7 पोतों की आस लगा के बैठी थी। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो जमीन की तरह बैठ रही हो? आसमान सर पे उठा लो सर पे आसमान। रखो, सेम और थोर की जमीन में न कभी गुलाब खिला है और न कभी खिलेगा। लाख समझाया कि खानदान से बाहर ना निकलो। किस चाव से ब्याह कर लाए थे, इसलिए। क्या हुआ? बाज है वो। ऐसा बोलिए, उसे सुन लिया तो क्या सोचेगी? सुने आज दीवारें सुनती है, कल पूरा गांव कहेगा बांझ होगा हर तरफ। अगर वो बांझ है भी तो उसे संभालने की बजाय आप इस तरह से। उसको संभालूं या इस घर को? हाँ, बेसाया छोड़ दो इस जागीर को। जरूरत से ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो? 1 2 करोड़ की शय होती तो मैं खरीद लाता। सारी जायदाद जागीर मेरे बाप ने मुझे तोहफे में दी थी। तुम्हारे 4 मुरब्बों पर नहीं तैयारी हूं मैं। हो चुके तुम्हारे फैसले, हो चुके। अब मेरा फैसला। 2 टोक सुन ले, फैसला जो भी हो, मैं राजदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये घर उजड़े या संभले। औलाद की जरूरत नहीं है तुझे? ऐसी औलाद की नहीं जो मां को खा ले। शाबाश शाबाश बेटे। आप बताओ,
सारा घमंड झाग की तरह बैठ गया ना। आज के बाद इस घर में न बच्चे का जिक्र होगा और न राजदा का। न कोई गिला है, न शिकायत, न जबर, न तकाजा। मैं वही हूं तुम्हारी परस्तिश करने वाला आसिफ। वही मुस्कुराहट जो मेरी जिंदगी है। मुस्कुराओ प्लीज, मुस्कुराओ ना। That's it. भाई बालू साहब अब आएगा बंदा। ले भाई, ओ अभी से बजाना शुरू कर दिया। अरे भाई बस करता है। ये सब क्या है अब्बा जी? लो बेटा, इनको संभालो। अब्बा जी आप भी? नहीं बेटा, मैं बाजार से गुजर रहा था तो इन खिलौनों पर नजर पड़ गई, मैं लेता आया। देखो ये बद्दख है, ये देखो। और ये भालू साहब है, भालू साहब। ये देखो डुक 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 डुक। और ये कार है और इसमें रेल है। ये सब हिफाजत से रख लो है बेटा। और बहुत शरारती भाई ये बद्दख। देखो बेटा, अब ये कमरा कितना अच्छा लगने लगा इन खिलौनों के साथ। इनकी हिफाजत करना, इन्हें हाथ कोई नहीं लगाएगा, तुम भी नहीं, आसिफ भी नहीं। इनकी सफाई मैं खुद किया करूंगा। वाह, क्या अंदाज है तुम्हारे इजहार का। मेरा नहीं, तुम्हारे घर वालों का ये अंदाज है, जलाने का, रुलाने का। किसी ने कुछ कहा है क्या? लफ्जों के अलावा भी कुछ तरीके होते हैं कहने के। गाड़ी भर कर लाए थे अब्बा जी। भाई मैं इंसान हूँ, कहती नहीं सहती तो हूँ। बड़ा अरमान है, बड़ी तमन्ना है अब्बा जी को। वैसे वो दिल के बुरे नहीं, तीरों से छलनी तो कर दिया है। वो जरा खुले दिल के हैं। फिर भी अगर तुमने बुरा बनाया तो आई एम सॉरी। सॉरी से मुंदमिल हो सकता है जख्म। छोड़ो इस किस्से को। जब तक मैं हूं, जिंदा हूं, तो तुम इस मसले को जाने ही दो। हाँ, याद आया, लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम कैसा है ना? चलो उठो, इन्हीं कपड़ों में उठो जल्दी जल्दी। आ जाओ कम ऑन। काम है? हाँ, बाबा जी के मजार पर दुआ मांग ले। आओ तो। ये तुम्हें पाने की मन्नत मैंने बाबा बुजुर्ग शाह के मजार पर मानी थी। मैं कभी कभी आया करता हूँ यहाँ। कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई मन्नत, कोई दुआ, कोई भी ऐसी बात हो दिल में तो मांगो। तुम मांगो ना। क्या मांगो? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। चल बात, आ जाओ, बाबा जी को सलाम कर। कौन सा है? अच्छा, इख्तियार दश्त में रख के पेश नहीं किया जाता, इसके लिए खुद को कुछ बनाना पड़ता है, किसी काबिल।
मेरे लिए मेरा घर ही काफी है। आप अपना इख्तियार अपने पास रखें। नादानी की जिद ने बांझ को इस घर की बहू बना दिया, मगर जबान खोलने का हौसला भी दूर है। बीबी, जबान को लगाम दो। होंठ सिलवा दीजिए, गला घोंट दीजिए मेरा। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। होंठ सिलवा दीजिए, गला घोंट दीजिए मेरा। क्या बात है? तुम बताओ। बाप के सामने नाड़े होते तो यूं जबान चलाती मेरे सामने। राजदा, मैं किसी काबिल ना थी तो क्यों लाए थे मुझे यहाँ? कौन कहता है तुम किसी काबिल नहीं हो? मैं ये किसी काबिल होती तो घर संभालती, जागीर को देखती। अम्मा, आप तो खामखा बरसने लगती हैं। इतने सारे लोग जो हैं घर की देखभाल के लिए। मत चिल्लाओ, मत चिल्ला चिल्ला के डराओ मुझे। चौखट को दीमक लग जाए तो बदल भी देती हूँ मैं, समझे तुम? सांस तो लेने दे हमें। मैंने कहा था कि जबर नहीं चलेगा, न मुझ पर न इस पर। अच्छा, तो जालिम हूं मैं, जाबिर हूं, क्या हूं मैं? बात का जख्म कितना गहरा होता है, अगर आप क्या समझ सकती। हाँ, मैं क्या समझ सकती? मैं तो बालड़ी हूं। तूने 4 जमातें क्या पढ़ ली, आसमान सर पर उठा लिया। हनेर खुदा का, हनेर खुदा का। जब तक मेरा साईं जिंदा है कोई मुझे इस घर से नहीं धुतकार सकता, तुम भी नहीं। कौन धुतकार रहा है तुम्हें? ये बहू क्या कम थी कि आज बेटे ने भी मान तोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया अब्बा जी। क्यों, क्या हुआ? आसमान से सितारा तोड़ लाया है जो सर पर बिठा रखा है। कंगालों की बेटी शहरत पर पांव रख दे तो जायज, और माँ अगर कुछ कह दे तो जालिम, जाबिर, बेसब्री। बेजी, खुदा के लिए बस करे, ये नाटक बंद करे। सुन ले, मैं नाटक कर रही हूँ। अम्मा, खुदा के लिए आग मत लगाए, इस घर में आग न लगाए। बस, मेरे होते हुए यहाँ कोई न चिल्लाए। सारा फसाद इस शुद्धनी का है, वरना ये मेरे सामने जबान चलाए मेरे घर में। अगर ये आपका घर है तो ये मेरा भी है, इसका भी है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे काश पहले मालूम होता कि ये घर सिर्फ आपका है। 3 साल में आपने दराने डाल दी घर में। मुझे तो बड़ा भरोसा था आप पर, बड़ा मान था आप पर, और आप पर भी। बस, ये घर सबका है, बात यहीं पर खत्म कर दो। और देखो मैं क्या लेकर आया हूं। तुम्हारे ला भैया, और देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मैं तो हमेशा ही उम्मीद रख दे। अरे, ये भी एक अंदाज है सताने का, दिल जलाने का। आप क्यों सताते हैं बाजी? अरे तो सताने की क्या बात है बेटा, मैं तो झूला लेकर आया हूँ। मेरे अरमान थे, मैं चाहता था कि इस घर में चहल पहल रहे, रौनक रहे, यो 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 आवाजें आए इस किस्म की। तो क्या जल्दी क्या है आपको? जल्दी? 36 महीने। 36 महीने क्या कम है बेटा? 36 महीने तो क्या, मैं 36 साल भी इंतजार कर सकता हूँ। मगर मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बच्चा चाहिए। मगर मुझे नहीं चाहिए। बस ठहरो। देखो, घर को आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। तुम लोग तो घर जलाने के लिए बांबड़ बाल रहे हो। ये जो सारी जायदाद है, ये क्या शरीके के लिए छोड़ देगा? जायदाद हो गई या जहन्नुम हो गया? ये क्या फायदा ऐसी जायदाद का जिसमें आदमी सुख का सांस भी ना ले सके? देखो बेटा, नस्ल से नाम होता है, नस्ल आदमी से चलती है, कबीले का नाम होता है, खानदान का नाम होता है। बस बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब पोते के लिए मैं, आपके पोते के लिए मैं
खुदकुशी कर लूं या फांसी लटका दूं उसे? क्या करूं? ये कौन कहता है हंसता वो? बच्चा हमारी मजबूरी है। मजबूरी कैसी? हमारा हक है, हमारा गुरूर है, हमारी चाहत है। और ये होगा बेटा, ये होगा। सबको सिर्फ अपनी मजबूरी याद है, अपना हक जताते हैं, दूसरों की दुख, दूसरों की मजबूरी का कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं है। सब अपने लिए जीना चाहते हैं। हम कठपुतलियां हैं जिसकी डोर आपके हाथों में है। मुझे जीना है अपने लिए, अपने ख्वाबों के साथ। अरे तो ये जो हम लोग जी रहे हैं, ये तेरे ही लिए तो जी रहे हैं। बेटा, तलाक देने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे बेटा। वो जम यहाँ रहे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है हमें। लेकिन बेटा, बेटे के लिए, बच्चे के लिए दूसरी शादी में कोई हर्ज तो नहीं। कोई शख्स अपने आप को दो हिस्सों में नहीं बांट सकता। ठीक है, नहीं बांट सकता। जानता हूं तू अंदर से खुश नहीं है। मैं खुश हूं अब्बा जी, और वो भी। ऐसे नहीं बेटा, कुछ नहीं सुनना, मैंने एक लफ्ज नहीं सुनना। बस मैं कंगाल की बेटी हूँ, शारट पे पाँव है मेरा, सिर्फ तुम्हारी जिद हूँ। कितना पमाल किया गया है मुझे। खुदा के वास्ते, मर्द तो महज बदनाम है। अच्छा शौहर बुरा बेटा होता, मुतवाजिन शौहर नाफरमान बेटा। पत्थर की दो सिलों के दरमियान पिसता रहता है आदमी उम्र भर, और अगर वो मर जाए तो पत्थर की ये दो सिलें दोस्ती कर लेती हैं आपस में। अगर मैं मर जाऊं तो? अज़ियत की इंतहा ना करो आसिफ, मेरी शरियान फट जाएगी। मुझे मालूम है तुम भी उदास हो बच्चे के लिए। नहीं हूं मैं उदास। तुम हो। कहा ना नहीं हूं। मुझे मालूम है तुम खुद से भी छुपाते हो इस दुख को। सब मुझे ही छलनी करते हैं। मैं अंदर बाहर से एक हूं, मत मुजरिम समझो मुझे। उदास रहना जुर्म नहीं, मैं खुद भी उदास हूँ। उदास जहर लगता है मुझे ये लफ्ज। मसला मेरा या तुम्हारा नहीं आसिफ, जागीर जायदाद का है, माँ बाप का है, इस घर का है, और मैं इस घर की बहू हूँ। फिर मेरा एक फैसला है। तुम दूसरी शादी कर लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी खातिर इतना कुछ सहा, इतना कुछ सुना। चट्टान बनने की कोशिश में रेत हो गया, और तुमने मेरा मान ही तोड़ दिया। मुझे मार लो, मेरी बोटी बोटी कर दो, मगर मैं सच कहूंगी, तुम्हारा गरूर तुम्हारी इस जायदाद के साथ बधा है जिसके बगैर तुम 2 टके के हो। सब मुझे पे तीर चलाते, मुझे ही निशाना बनाते। मैं मिट्टी पत्थर की तरह बेहिस हूं क्या? और मैं तलवार की धार पर कब तक लटक सकती हूँ? कब तक? राजदा, तुम ऐसी औरत हो, अपनी जात का इनकार कर रही हो। इनकार नहीं, जात का इजहार कर रही हूँ। 100 जहन्नुमों का एक जहन्नुम है सौतापा, कबूल है तुम्हें?
हकाइक को जल्द तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं अपने आप से आंख नहीं मिला सकूंगा। आर यू सीरियस? हाँ, मेरा फैसला है ये। मगर मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। एक न एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरी रूह को छलनी कर दिया है, जख्म जख्म कर दिया है मुझे, मेरी मोहब्बत को अजियत बना दिया है तुम लोगों ने, अजियत बना दिया है। मैं मुत्तफिक हूँ। इस घर की खुशी के लिए आप आसिफ की दूसरी शादी कर दीजिए। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही। जिंदी रहे। पैदा हुई थी तो इसी तरह भाभी ने प्यार किया था और कहा था ये हमारी है। और फिर शर्मिंदा न कर यार बदर, वो आसिफ की जिद थी, ये हमारा सवाल है। बड़ा उसकी जिद ने कलेजे छेद दिए थे हमारे। वो तो फिर अब क्या बिगड़ गया है? भाभी कुछ नहीं बिगड़ा, जुबान से फिरने का सदमा ही फातिमा को इस दुनिया से ले गया। काश फातिमा जिंदा होती। कैसे जिंदा होती वो? आसिफ के ब्याह ने उसे दिल का रोक दिया जो उसे ले गया। और आज वारिस के लिए मेरी बेटी की याद सताई है तुम्हें? हाँ तो अपने ही लहू की याद सताई है। न छीमों को टिकी टठी शह जो मैं उठाकर तुम्हें दे दूं, ती है वो मेरी। वो तो हम भी ती समझ कर ही आए हैं। खानदान एक, कबीला एक। ना भाभी ना, कबीला एक नहीं है। जिस दिन बेटा बार ब्याह था उसी दिन तो हो गए थे। हुए तो नहीं थे, पर अब हो जाएंगे। ओफो, एक जिद ने हमें खानदान से बाहर कर दिया, दूसरी जिद तुम्हें कर देगी। यार बदर, ये जरा सी जिद यार, इसके लिए फैली हुई झोली बेइज्जत न कर। बड़ा ये जरा सी जिद है, सब कुछ टूट चुका है, अंदर से बाहर से। अरे भाई, तो टूटे हुए को जोड़ना ही अक्लमंदी है। पत्थर भी जोड़ो पावड्डा तो निशान रह जाता है। ये दिल है मेरा दिल। ओ, समझ नहीं रहा भाई, तू चाहता क्या है? बोल, क्या चाहता? पहली को तलाक देगा? नहीं, मैं यहां घर बसाने आया हूं, उजाड़ने नहीं। दोनों रहेंगी एक ही घर में। मेरा इकलौता बेटा है। तो मेरी ती भी तो अकलौती है, सौकन पे चढ़ावा चढ़ा दूं उसका? हाय हाय, खुदा ना खास्ता। भाई ये मालिक वो नौकर, सौकन कैसी? देख बदर, बड़ा मान लेकर आए थे यार हम तेरे पास। तू सौतेला सही पर भाई है मेरा। बेटों की तरह पाला है मैंने तुझे, याद है? दो शर्तें हैं मेरी, दोनों में से एक माननी होगी। पहली को तलाक देगा या अद्धी जागीर छीमों के नाम? कौन सी कबूल है? ठीक है, दूसरी मंजूर है मुझे। चाहे तो आज ही लिखवा ले, लेकिन एक बात है, जागीर आने वाले बच्चे के नाम होगी। ठीक? हाँ ठीक है। आराम से मंदिर, आराम से। शाबाश। अरे चल चल, पीछे खड़ी हो, बांझ का साया ना पड़ जाए सुहागन पर। चल पीछे। चलो बेटा, चलो चलो बेटा, शाबाश।
इस घर के अंदर हमारे दो घर हैं, जानती हो ना? दूसरा घर मेरा नहीं, सिर्फ ये जानती हूँ। लेकिन मेरा है, और मैं दोनों में रहूंगा, बराबर बराबर। हे, तुम मेरा साथ नहीं दोगी? सौकन को बर्दाश्त तो कर रही हूँ। तुम उसे सौकन मत समझो, नहीं समझोगी ना? घर की तकसीम बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जौहर की नहीं। इसीलिए आधी जायदाद मेरे और तुम्हारे बच्चे के नाम कर दी गई है, ताकि घर पे आंच ना है। बेहतर है तुम दोस्ती कर लो जिंदगी के साथ, मेरे साथ, इस घर के साथ। मुश्किल बात पहले कर देनी चाहिए, इसलिए करती। आ जाओ। तुम नौकर मर गए थे क्या? खास चाय है, तुम्हारी अम्मी की फरमाइश पे अपने हाथ से बना के लाई हूँ। थैंक यू। हाँ, चाय तुम बनाओगी या मैं? मैं इस चाय को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पी तो लोगी ना? पीऊंगी और न पीने दूंगी। ये क्या बात हुई? 5 औरत का साया सुहागन की मौत होता है। मैं तो पीऊंगा। मैं नहीं पीने दूंगी। तो क्या भूखा मारोगी मुझे? भूखे मरे हमारे दुश्मन। अभी चलेंगे, किसी अच्छे से होटल में नाश्ता करेंगे और मेहमानों के आने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। अच्छा लगेगा इस तरह जाना? बहुत। मुझे तो छछोरपना लगता है इस तरह जाना। इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी सही। चलो। चीमो, अरे कहाँ चीमो तुम? मैं ये हूँ। आई, अब तो सारी दुकान ही खरीदना है। हाँ, देखोगी तो जान निकल जाएगी तुम्हारी। क्यों जान निकल जाएगी मेरी? नहीं तो फिर फूल के कुप्पा हो जाओगी खुशी से, क्योंकि मेरी पसंद है, दाद तो देनी पड़ेगी ना। ये लो उठाओ। एक मिनट ये रहने दो, ये साड़ी तुम्हारी नहीं है। ये किसकी? है ना, किसी की है। किसकी है भाई? मैं मेरी है ये। भाई तुम रहने दो ना। नहीं ना, ये मैंने नहीं। चीमो। नहीं, ये बहुत अच्छी है। हेलो राजदा, मैं तुम्हारे लिए कल दूसरी ले आऊंगा।
आते जाते सामना हो जाता है, दिल उलट जाता है मेरा। एक घर है, ये तो होगा। एक नहीं 2, आपने कहा था ना। हाँ याद आया, आज 8 तारीख है ना, तो आज तो मुझे उस घर में रहना है। मैं जाने दूंगी तुम्हें। तो मुझे रोक भी नहीं सकोगी। हाँ, रोक ना सकूंगी, देखूंगी कैसे जाते हो वहां। देखो, ये जरूरी है, वादा है मेरा। कोई जरूरी नहीं है, वादा है मेरा। अच्छा, ये तय है, ये होगा। नहीं ना, तो मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। और वो जो उसका दम निकल रहा होगा, वो निकल जाए, उसने 4 साल गुजारे हैं और मैंने 4 दिन। ये इंसाफ है क्या? देखो, समझने की कोशिश करो। आज मुझे खाना भी उधर ही खाना है, फिर शाम को थिएटर वगैरह जाना है, उसके बाद शायद कोई शॉपिंग भी हो जाए। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि मुझे गोर में उतारना है? पहले मेरे हिस्से के 4 साल मुझे लौटाओ, तब जाना कहीं। मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है। हक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तो कल कर लेना। हाँ, आज नहीं तो कभी भी नहीं। बस मैं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी जिद ने मेरे पांव जकड़ लिए हैं, वरना ठीक है। तुम मुजरिम हो, तुमने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मैंने तो घर बसाया था। तुम खुद को डस लेने वाली नागन हो। अधूरी औरत जीने के लिए क्या सोचती है, तुम क्या जानो? मर्द पे एतबार करती हो? हर औरत किसी ना किसी मर्द पे एतबार करती है। औरत कभी किसी पे एतबार नहीं करती। मैंने नए हौसले की तारीख लिखी है, मिसाल बनी हूँ मैं। बुरी मिसाल, इसीलिए सिसक सिसक के मर रही हो। तुम दीमक ज़दा खोखली चौखट हो। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम मर जाओ, ये घर छोड़ दो। तुम्हें मर जाना चाहिए, ये घर छोड़ देना चाहिए। तुम्हें मर जाना। ठीक हो जाता है, अभी ठीक हो जाता है। ठहर जा काकी, काकी जी, ओहो जी, पानी लेके आ भाई। अच्छा, क्या क्या
खा लिया तूने? सुनो, पानी के सिवा कुछ ना देना। अच्छा अच्छा। ओहो पानी तो अभी ठीक हो जाता, ले पानी पी पानी पी। अभी ठीक हो जाता है। ठहर ठहर। रहम कर दे, क्या खाया था तूने? ये बदर नहीं आया अभी तक। ओफो आ जाएगा, चलते इंतजार। क्या हुआ? ये लो तुम। ओफो खुदा का वास्ता, क्या फूल लेकर आ गए? उसके पेट में दर्द हो रही है। बदर नहीं आया अभी तक। आप चचा का इंतजार छोड़े, आप चले, मैं चेक बुक लेकर आया। हाँ अल्लाह खैर कर, क्या हो गया मेरी बहू को? फूल लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मिल गई फुर्सत। तंज ना करो मुझ पर। मैं सिर्फ इंतजार करने के लिए हूँ। इंतजार? अभी हफ्ता तो हुआ है कि हमने एक साथ डिनर किया था, घूमे थे, रहे थे। तुमने वादा किया था इंसाफ का, बराबरी का। ये बराबरी ही तो है कि तुम मेरे साथ रह रही हो। ख्याल था तुम बदल जाओगे, यकीन न था इस कदर जल्द। जो कुछ मिल रहा है उसे गनीमत जानो। अगर तुम इस घर को वारिस न दे सको तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और उसने क्या दे दिया? 2 दिनों से बीमार है वो, मत कहो उसे कुछ। मैंने इस घर को उजड़ने से मत बोर करो। अगर हौसला नहीं था तो फिर रास्ता क्यों दिखाया था? कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक दो। हर महीने तुमसे मिलने आता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, फूल लाता हूँ, इसलिए कि तुम कूड़े का ढेर का हो इसे? था तो नहीं, पर हो गया है। तुम हद से बढ़ रही हो। अगर ये कूड़े का ढेर है तो अपने अब्बा की शीश महल में चली जाओ। चली जाऊंगी, जाना ही होगा। हद हो गई, यहाँ आके बैठ ही गए हो तुम, देर हो रही है। आप चले, मैं आता हूँ। ओफो वो दर्द से चिल्ला रही है और तुम चिपक गए हो इस बेफल के साथ। चलो जल्दी करो। हाँ, गिर जा। काकी, काकी संभाल इसे। वो मुसीबत पड़ने लगी है कोई। एक जिंदगी तुम्हें देखने के लिए, एक जिंदगी तुम्हें चाहने के लिए, और तीसरी जिंदगी तुम पर कुर्बान करने के लिए। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया अम्मा? मेरा ख्याल है अम्मा को यहीं दाखिल करवा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। चल। तो सब खैरियत तो है ना जी? किस कदर सन्नाटा है इस घर में, कितने दुख हैं। ऐसे कैसे सपने देखे थे? रौनक मेले की उम्मीदें यूं भी टूटती हैं, पता नहीं था। अरे मुकद्दर रुस गया है तेरा। बांझ का साया नहुसत होता है सुनाता, आज साबित हो गया। अब मैं जी नहीं सकूंगी। आसिफ तेरे जितने में कहीं का नहीं रखा है। बीबी जी, मियाँ जी, बहू आसिफ है। बेगम साहिबा, आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपकी बहू राजिदा उम्मीद से है। क्या? जी। क्या? राजिदा! राजिदा!
है।